धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पहले साल के पहले एतवार में हम बचाया और सलामती से रखा है। बात करते हैं और हम लोग आज जो बात तो सीख रहे हैं सब लोग वचन और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वासी के जीवन के बारे में पता होना चाहिए ज़रूरी। कल जो चीज़ें हमें कई बार नहीं मालूम है उसे हम ताकि कलाम के ज़रिए सीखेंगे। ये रखता हूँ कि हम सब हैं तो सीखने का आत्मा जो है हमारे अंदर होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं पैगनिज्म के बारे में? पैगनिज्म, पैगन, हम लोग बात करेंगे पैगनिज्म वर्सेस क्रिश्चियनिटी। और इसका पैगनिज्म है भूत प्रेत, भूत प्रेत, पैगनिज्म। और कहाँ से आया ये भूत प्रस्ती आई कहाँ से? लोग कहते हैं कि ये शायद 500 साल पहले होगा। कब से होगा? फ्रॉम द बिगनिंग। और कहाँ से आया? मैं पिछले साल फर्स्ट ऑफ जैन को मैं बताया था और 25 को भी निमरोद का मैंने जिक्र किया था आपके साथ। नॉट एक मैसेज नहीं है, याद रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए रखा है और ये बताना ज़रूरी है। उसमें क्रिसमस ट्री भी है, एश संडे है, एश वेडनेसडे है, आपकी रोजरी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मैं वन बाय वन आपको इसको क्लियर करूँगा। पर पैगनिज्म जो भूत प्रस्ती जो है, बाइबल में निम्रोद नाम का एक राजा है। मैं चाहूँगा कि आप इसे वचन को पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। और ये कहाँ से आता है? जब इसे आप गिनती की सॉरी उत्पत्ति की किताब और 10 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर 12 आयत तक। तो यहाँ पर जो किंग है ये निम्रोद है, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इसे कोई भी जन पढ़ ले। हम्म, यहाँ आपको निम्रोद का नाम मिलता है, जो आपने कि निम्रोद हमने सुना नहीं था, पर निम्रोद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और निम्रोद ये पहला क्या है? पहला वीर है। और इंग्लिश के बारे में इसको कहता है ही इज अ ग्रेट निम्रोद। और ये भूत, ये जो भूत क्या बोलते हैं हिंदी में? भूत, भूत प्रस्ती। ये भूत प्रस्ती जो है शुरुआत से यहाँ से जो निम्रोद के द्वारा आई गई है। और इसको जब आप जाते हैं, ये क्या है? एक योद्धा है। स्क्रीन पे जरा वो लेके आओ। ये क्या है? एक योद्धा है। और उस समय से लेकर अब तक वो क्या कर रहा है निम्रोद? और इसके हाथ में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन है जो आपको दिखाना जरूरी है। इसके हाथ में एक शेर है, साइन। इसके जैसा योद्धा कोई था नहीं। और ये जो निम्रोद है ये पोता है, पर पोता किसका हुआ था? इसका नोहा का परपोता है ये। और जब नोहा ने जहाज बनाया, जहाज बनाने के बाद में ये लोग जब इनकी जो पीढ़ी चली उसके बाद ये निम्रोद आता। और ही इज नॉट अकॉर्डिंग द विल ऑफ द गॉड, परमेश्वर के अनुसार नहीं था। खुद करने वाला व्यक्ति। और ये कहता है कि बाबुल से ऐसा हुआ, ही वॉज अ पावरफुल। और ये 4000 साल पहले हुआ, 4000 ईयर्स पहले। ये 4 साल पहले ऐसा पावरफुल था। और जब इसको आप उत्पत्ति की किताब और उसका 11 अध्याय, उसकी 1 और फिर 4 और फिर 9 आया, ये पढ़ना जरूरी है। हम विश्वासियों के विषय में ये आया कहाँ से है। और ये परिस्थिति आज मैं इसको उत्पत्ति से शुरू करके जो चल रही है उसको रेवलेशन के आखिरी तक समाप्त करूंगा।
और इसे ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके नॉलेज के लिए। जो लोग आपसे कई बार बहस करते कई चीज़ों के उसके बारे में बताइए। जी, बहन पढ़िएगा, उत्पत्ति 11 अध्याय 1। अब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ, आओ अब हम क्या करें, एक नगर में गुम्मट बनाए जिसकी चोटी आकाश तक बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो। जी, नौवीं आयत, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषाएं, जी जी, हाँ, आमेन। तो यहां पर क्या था, ये निम्रोद जो राजा था और ये भूत प्रस्ती करने वाले लोग थे, ये अब इनको परमेश्वर नहीं चाहिए था। इन्होंने क्या किया कि गुम्मट बनाकर हम स्वर्ग तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे। और इनकी सबकी क्या थी, भाषा एक ही थी उस समय पर। परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहला काम, उनकी भाषाओं में गड़बड़ी फैला दी। कारण क्या था, परमेश्वर के तुल्य होने जा रहे थे। निम्रोद जो भूत प्रस्ती करने वाला व्यक्ति था और जो गुम्मट बनाया, ये लोग सीधा क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को भूलकर अपनी इच्छा से चलना शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने बनाया टावर ऑफ बैबेल। और बैबेल का अर्थ अगर आप इब्रानी भाषा में देखें, इट्स द नेम इज द कंफ्यूजन। बैबेल को अगर आप नेट पे जाएंगे उधर देखेंगे तो इसका मतलब है, बैबेल का मतलब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब परमेश्वर ने उनके दिमाग में क्या कर दिया, गड़बड़ी डाल दी। जिस तुलना को बना रहे थे कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे और परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, और वहां पर जब बैबल का जब टावर बनाने की लगा, उसका मतलब है कंफ्यूजन, कि लोगों की भाषाएं क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई। और ये निम्रोद जो था उस समय, हिज वर्शिपर बाल देवता का के विषय में बढ़ते हैं, संडे सन गॉड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर बैबल का ये जब यहां से शुरुआत जब हुई, और फिर अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी, पर निम्रोद की शादी हुई ऐसी औरत से जो खुद ही देवी थी। उसका नाम है समीरा, मीन्स चला रहा है, क्या नाम था, समीरा मीन्स। ये लेडी जो है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी अभी आपको, और प्रकाशित वाक्य में आखिरी में जाऊंगा। ये समीरा हंस जो है, ये क्या है, एक देवी है। और उस समय के लोग भी क्या कर रहे हैं, तो मानते रहे हैं। और ये समीरा हंस जो है लेडी, यहाँ पर इसका विवाह हो गया, और उसे एक क्वीन ऑफ बेबीलोन भी कहते हैं, उसे व्यभिचारिणी औरत भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था। और जब ये शादी हुई, उसके कुछ दिनों बाद, जब निम्रोद का देहांत मतलब डेथ होती, और निम्रोद की जब डेथ होती है, उसके बाद उसके पास कोई बच्चा नहीं था। निम्रोद की पत्नी के पास कोई बच्चा नहीं था। पर ये क्वीन ऑफ बेबीलोन जो है, ये एक गलत काम करके गर्भवती होती। और इसको आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, बाइबल की कुछ इसके साथ जुड़ी चीज़ें हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और एक विश्वासी को जानना जरूरी है जो आज कलीसियाओं में घुस गया है। और ये समीरा हंस क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई। पर जो वहाँ जो बेबीलोन के जो लोग थे, उसको एक देवी ही मानते थे। और उसने क्या किया, उसने कहा कि निम्रोद मरा नहीं था। निम्रोद को क्या किया, वो सूरज में समा गया है। निम्रोद सूरज में समा गया है, और वो कहती है कि मेरे पेट पर सूरज की किरणें पड़ी थी, इस कारण क्या हो गया, मैं गर्भवती हुई। और गर्भवती जब होती है तो एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम क्या था, हम्म, आमोस, बताया था, उसका नाम है आमोस। और ये गर्भवती हुई, और वहां के लोग जो थे, जो बेबीलोन में, वो सोचते हैं कि सच में जो निम्रोद मरा नहीं है, निम्रोद क्या हो गया है, सूरज में समा गया है, और उसकी किरणें उसके पेट पे आई, और उससे क्या हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई। और यहाँ पे लिखता है, जब मैं इसको थोड़ा स्टडी किया,
और ये जब गर्भवती होने के बाद में बाइबल में कई बार इसकी एक प्रोफेसी को उन्होंने ले लिया, जहाँ पे किताब 7 अध्याय उसकी 14 की आयत को, जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, वो यहाँ पर क्या वो कर रहे हैं वो लोग पूरी कर। और ये समीरा हंस जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं कि अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से क्या कहने लगे, का जो प्रभाव था बेबीलोन के अंदर ही नहीं पर आसपास के जगह पर फैलना शुरू हो गया। और ये जब तामोज हुआ उसके घर में आया, और कहता है कि उसने सबसे पहले काम क्या किया, उसने निम्रोद की जब मौत हुई उसके ने क्या किया, उसकी डेड बॉडी के जो टुकड़े थे थोड़े थोड़े करके अलग अलग मंदिरों में, जहाँ पे उस समय के मंदिर थे, वो रखवा दिए। क्या हो, निम्रोद की भी पूजा वहाँ पे होती रहे। शी वॉज ए इविल, बिल्कुल। और उसे आज देवी कहा जाता है। आप अगर बेबीलोन में पढ़े, रोम में पढ़े, उसके अलग अलग नाम है जिसके विषय में बात करूँ। और कहता है कि वहाँ से क्या हो गए, रीति रिवाज चलने शुरू। और ये रीति रिवाज जब शुरू शुरू हुए, वहाँ मंदिरों में उन्होंने क्या किया, उसके टुकड़े जो निम्रोद के थे बॉडी के, वो टुकड़े उसने चुपचाप मंदिरों में दफना दी कि वहाँ उसकी वर्शिप होती रहे, और निम्रोद जीवित रहा सिर्फ आत्मा में, एक भूत परिस्थिति की तरीके से। क्योंकि औरत पूरा उस भूत परिस्थिति को क्या कर रही थी, और उसके कहते हैं बाल के सदैव उसकी पूजा अर्पण शुरू हो गई। ये जो औरत है समीरा हंस, बाइबल में लिखता है, सॉरी बाइबल में नहीं है, हिस्ट्री में लिखता है कि इजिप्ट में, बाइबल में एक जगह इसका नाम है, और यहाँ कहता है इजिप्ट में उसको नाम दिया इसिस देवी। उसका नाम क्या है, इसिस देवी। और फिर इंडिया में भी आ गया है, इंडिया में चंद्रा बोलते हैं। और फिर बेबीलोन में समीरा हंस है, और रोम में डियाना गॉडेस है, बेबीलोन में इनाना है, और इज़राइल में इस्तार की देवी बोला जाता है, ग्रीक में इस्तामस की देवी बोला जाता है। स्पिरिट क्या है, काम कर रही है, और बाद में जजेबेल के अंदर भी ये चीज काम कर रही है, जो आज भी उसकी आत्मा जीव। और जब ये चल रहा था, ये देवी क्या कर रही है, अलग अलग रूप में, अलग अलग, जो मरी नहीं है, शारीरिक तौर पर मर चुकी है, रूप लेके क्या कर रही है, पूरी जगह ब्रह्मांड में काम कर रही है। कुछ लोग पिछले दिनों में जब क्रिसमस मना रहे थे, पार्ट ऑफ दैट कि उन्होंने क्रिस्टो, उसका मतलब बोलते हैं क्रिस्टो, और क्रिस्टो का मतलब ये नहीं, क्रिसमस का मतलब क्या है, एक बड़ी इबादत है, अगर आप इसको सही से पढ़ा जाए, सुनाते हैं। और इस बड़ी इबादत में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कहता है कि वहां पर जब आप कभी क्रिसमस ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें जब आप जाएंगे, तो तमीरा के बाद में मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखता है जो इसे उस समय जो पैगनिज्म था, जो भूत करने वाले ये लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे, उस समय ये त्योहार को मनाते थे। और ये जो त्योहार था, ये रोम में मनाया जाता था, रोम में मनाते थे उस समय। बाइबल में एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, जो लिखता है ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण 16 अध्याय, और उसकी 21 और 22 आयत में, ये रोम में मनाते थे। ये भूत परिस्थिति वाले लोग, भूत करने वाले लोग क्या करते, रोम में मना रहे थे। और इसमें कहते हैं कि वो एक दरकत को घर में लेके आते थे, और दरकत को जब घर में लेके आते थे, उस पर रियल के सोने चांदी की बॉल लटकाते थे, और कहते हैं फिर उसके चारों ओर वो डांस करते थे। और कहता है जब इन्होंने मसीह को ग्रहण किया, तो वो तमाम चीजें भी क्या करके ले आए रोम से, आज मसीह कौम में भी ले आए हैं। इसके विषय में बताऊंगा कैसे उनके साथ में आ गई चीजें, में हम लोग कई बार घर पे रखते हैं। वहां पे पढ़िएगा कोई भी व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 21 और 22 आयत। हम्म। हम्म। हाँ, आगे। हम्म। हम्म। ठीक है। अब यिर्मयाह 10 अध्याय 3 से 4। 10 अध्याय 3 से। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। यस। हम्म। यस। तो ये जो क्रिसमस ट्री लेके आ गए, ये जो रोम की वो देवी लगाई थी, इसको बेबीलोन की वो देवी क्या कर रहे थे, ये पैगनिज्म, और उस त्योहार का नाम वो बोलते थे स्टैनलिया।
तो ये क्या करते थे उस समय, किसी चीज़ों को लेकर, दरखत को ला के घर में उसमें सोने चांदी की रियल बॉल लगाकर और फिर उसका डांस कर। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, सोने चांदी से लगाते थे उस समय पे, इस समय तो हम प्लास्टिक का करते हैं। पर ये सब चीजें जो आ रही है वो पहले भूत जो है 4000 साल से लेकर अब तक वो काम कर रही है। शायद आज आप लोग शायद इसको हल्का लेंगे, पर ये कहीं ना कहीं उस रूप में लोगों के घरों में काम कर रही है। फिर आ जाते हैं सेंटा, जिसके विषय में आप जानते हैं, और इसकी तुलना करते हैं निमरोद से। निमरोद के विषय में आ रहा है, थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। द लॉन्ग बियर्ड इज होल्डिंग रेनर्स एंड होल्डिंग दैट क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो अब इसकी तुलना ये निमरोद से करते हैं कि एंशियंट टाइम में जो निन्वे इफेक्टेड जो चीज़ें थी, उसके हाथ में आप निमरोद के साथ ये चीज़ें देखते हैं। एक हिस्ट्री में आप जाएंगे गूगल पे, आपको बहुत सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी वहाँ निमरोद के विषय में। आज वही चीज़ कलीसिया क्या कर रही है, अपने घरों में इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो क्रिसमस ट्री है या किसी किसी ना तरीके से आ रहे, कि कहाँ से चल रहा है वो भूत परिस्थिति, चलते चलते क्या हो गई है। और निमरोद का असली बर्थडे कहते हैं 25 दिसंबर उसी का था, जिसे आज लोग भाई लोग अच्छे तरीके से मनाते हैं। इट्स नॉट अकॉर्डिंग बाइबल, वो वचन के अनुसार हम कहीं ना कहीं भूत परिस्थिति कर रहे हैं अपने जीवन में। हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने इसको। अगर हम इससे अनजान रहेंगे तो आज भी हमारे घरों में हमारे छोटे बच्चों को कई बार अभी कई चर्चिस में देखा, वो पिता उसका और अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज का बना के फोटो बना रहे हैं। इसके पीछे आ कहाँ से रहा है, ये है कि वचन सच में कहता है कि मेरी पिता जो है अज्ञानता के कारण क्या हो रही है, स्पिरिट जो चल रही है उस समय निम्रोद की वाइफ से लेके अब तक। मैं इसको प्रकाशन वाक्य में खत्म करूंगा आखिरी में, आपको पता लगेगा उसके। आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा लैंड सीजन के बारे में, कितने लोगों को पता है लैंड सीजन? लैंड सीजन ऐश संडे, जब हम मेन जो चर्चेज हैं हम लोग वहाँ मनाते हैं, कैथलिक आल्सो ये सब चीज़ें करती थी। ठीक है, तो अब लैंड सीजन में कहाँ है कि उसमें प्रीस्ट के पास जाते हैं और प्रीस्ट क्या करता है, रात का क्रॉस यहाँ लगा है। लैंड सीजन के बारे में इसमें दिखा तो चलिए आपको थोड़ा इजीली कर दूंगा इसको, दिखा करके आपको समझ आ जाए। एक पासबान है, और ये जो राख होती थी, इस राख को कहते हैं कि वो लोग जब यीशु के समय पे पाम्स, जब यीशु चला घोड़ी गधी के ऊपर, वो ठीक है, और वो छोटे गधे पे, तो क्या हुआ, के सामने वो पाम्स को रखा गया था और जिस पे यीशु चले थे। तो ये जो कैथोलिक लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन पाम्स को क्या करते हैं, साल में रखते हैं और उसके बाद उसे बर्न करते हैं, जला देते हैं, उसकी जो एशिश है। पर राख और ऐश और डस्ट में फर्क है। क्या फर्क है, थोड़ा सा देख लेंगे इधर। इज़ेकियेल की किताब, ये सब चीजें जो है पैगनिज्म के अंदर आ रही हैं, ये भूत आज जो कलीसिया चर्चों में भी हो रहा है, आजकल क्रॉस बना रहे हैं तेल के, ये राखों के बना रहे हैं। पर बाइबल में इसके जिक्र आता है, जो इज़ेकियेल की किताब 8 अध्याय, उसमें 13 और 16 आयत को कोई भी पढ़ ले। हम्म। 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 जी। कामोज कौन है, ईरान का, क्या कर रही है इसके लिए? हाँ, आगे। हम्म। 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 अमेन। तो यहाँ पे तामोज की क्या है, क्या स्थिति है, तामोज की क्या हो रही है, वो क्या हो रहा है तामोज, तामोज की स्थिति है यहाँ पे जो कर रही हैं, ठीक है, और विलाप कर रही हैं, क्योंकि वो क्या है, सूर्य का देवता है, जो लोग सन गोडेस बोलते हैं। और फिर इसको पहला राजा 11 अध्याय उसकी 5 आयत भी पढ़ लीजिए सिस्टर। यहाँ पे आती है वही देवी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, अश्वतोवर, 11 अध्याय उसकी 5 आयत। वही है जो अमरीकई लोग
क्या कर रहे हैं, ईश्वर की देवी को क्या कर रहे हैं, पीछे चल रहे थे उनके। अब जब विलाप होता है तो क्या करते हैं उस समय जमाने में, लोग क्या करते थे जब उपवास रख, क्या कोई विलाप करना है, दाऊद ने किया। और बाइबल में कई सारे राजा हैं जिन्होंने विलाप किया, नीनवे राजा ने किया, और वहां तक कि लोग थे उन्होंने विलाप किया कि जब नीनवे में कौन गया था, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे योना, क्या करो तुम, पार जो है पाप परमेश्वर स्वर्ग तक पहुंच गया है। और नीनवे के राजा ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया, पूरे नीनवे में क्या करें, टाट पहन ले और क्या करें, आग लगा। आप यहाँ पर जब देख रहे हैं जो कौन सी देवी है, इसको फिर से पढ़ना, पहला राजा 11 का 5। सुलेमान, ये सुलेमान कौन है, अंत में आके सुलेमान ने क्या किया, ये उसी देवी की पूजा करने लगा। याद रखिए, परमेश्वर की आवाज कैसे सुना था, ये उस देवी की, तो कहां से लिखे समीरा हंस, परमेश्वर के पास चल रहा था पहले, पर उन्हीं देवी देवताओं के साथ में आखिरी में मिल गया, क्योंकि वो क्या किया, वहां से पत्नी ले आया, वहां की पत्नियों के लिए क्या बना के, फिर बना के दे दिए, कि वही चल रहा है एकदम से। और ये लोग जो अभी मैं ऐश के बारे में बता रहा हूँ, एक हम तो मेरे मेन लाइन चर्च जो कैथोलिक है वो लोग इस चीज को मानते हैं कि ऐश वगैरह लगाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर बनाया, वो डस्ट को उठाकर, इसलिए कहता है तू मिट्टी तो है, आएगा। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, उस हर साल की उन पाम्स को उठाकर उसको क्या कर रहे हैं, आग में झोंकते हैं। और वहां जो प्रीस्ट है वो करता है, फिर साल का जो भी टहनियां हैं उनको आग में झोंक कर और क्या कर रहा है, जलाकर कि राख बनाकर क्या कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है। ये उस देवी के अनुसार जो ये प्रथा चलती आ रही है अभी भी, जिसके लिए कैथलिक लोग अभी तक परमेश्वर और ईमान नहीं ला रहे। आज हम लोग कई बार बोलते हैं कि मेरा कोस्टल, और पेंटिकोस्टल में ऐश वेडनेसडे, कई लोग मैसेज करेंगे अभी आपको ऐश वेडनेसडे जब ये आएगा। बाइबल में ताल्लुकात नहीं है साथ में फास्टिंग। हम बहुत लोग 40 डेज के फास्ट रखते हैं जब ईस्टर आता है, बाइबल में कोई जिक्र नहीं है उसके साथ फास्टिंग के। 365 दिन कभी भी आप फास्टिंग करें, चाहे वो 1 घंटे का है या 2 घंटे का है या जितने भी टाइम का है, इसके साथ परमेश्वर का कोई लेना चाहिए, क्योंकि मती 6:16 उसकी 18 में कह रहा है वो, मती 6 उसकी 16, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको आऊंगा लेके। मती 16 ये कुछ 7-8 चीजें मैं कल के एक स्टेप बाय आपको लेके आ रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, आपको ध्यान रखें। हम्म। हम्म। हाँ। तो कहता है कि जब तुम उपवास रखो तो तुम कैसे ना बने रहो, तो समान। और जब ईस्टर के लिए जब लोग, ईस्टर का मतलब ही एक इस देवी से आ रहा है, और उसका सही नाम देखा जाए तो रिजरक्शन डे आप बोल सकते हैं। आप कभी मत बोले ईस्टर, ईस्टर बोल रहे हैं तो आप उस देवी का नाम अपने मुख पे लेके आ रहे हैं, जहाँ वचन कहता है घृणित है जो लोग ऐसे लोग मुंह पे नाम लेके आता है। आप रिजरक्शन डे बोल सकते हो, उत्थान का दिन है। तो यहाँ पर क्या है कि उपवास के विषय में परमेश्वर का नाम यहाँ पे कहता है कि तुम क्या करते हो, कपटियों के समान उपवास नहीं रखना। उपवास रखते हैं तो कहता है हमें कैसा रहना है, ये उपवास रखना है तो हमें अपना क्या करना है, तेल मल के अपना रखना। पर जब आप उपवास रखते हैं, 40 दिन के उपवास रखते हैं, तो ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ऐसा होता है जब सब लोग बात करेंगे ना, ईस्टर आ गया भैया, ईस्टर आ गया, और चलो मैं तो 40 दिन के उपवास में, बहन मैं 40 दिन के उपवास में बैठा हूँ, ये पास्टर कहते हैं हाँ 40 दिन के उपवास में बैठा, कोई प्रार्थना विषय तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए करूंगा। ये सब कहाँ से आ रहा है, इसकी देवी वहां से आ रहा है। 365 दिन है, आप कभी भी 1 घंटे का उपवास भी है, 2 घंटे का भी है, 4 घंटे का भी है, पूरे दिन का भी है, निर्जल भी है, अलग तरीके से जब आपका आत्मा में है आप उपवास रख सकते हैं, पर ईस्टर पे नहीं है, रिजरेक्शन डे पे नहीं है, याद रखें। फिर ईस्टर बनी के बारे में किसको मालूम है, बनी
अमेरिका में मनाते हैं, यहाँ पे मनाते हैं। ईस्टर बनी क्या है, ये जो देवी है समीरा हंस, ये इसने क्या किया उस समय पे जब लोग ईस्टर मनाते हैं, खरगोश के द्वारा, ठीक है। खरगोश कभी अंडे पैदा कर सकता है क्या? खरगोश अंडे पैदा कर सकता है? कि समीरा खान ने क्या किया उस समय पे, एक जादू बोलेंगे इसको हम, ये नहीं बोलेंगे मिरेकल, वो जादू था। इसने खरगोश के द्वारा क्या कर दिए, अंडे पैदा करवा दिए। और लोग इसे और भी क्या करने लगे, आदर देने लगे, ये बहुत देवी है, इसने खरगोश के द्वारा, खरगोश कभी अंडा नहीं देता, बच्चा देता है। हमारे घर पे जब हम लोग एक बार 2 जोड़ा खरगोश लेके आए, हमारे घर पे जब हम सोनीपत में थे, और 2 जोड़े खरगोश के बाद में कुछ महीने या 2 महीने बाद हमारे कैंपस के अंदर ही, जहाँ हमारा एक सिक रूम था जो बच्चों के लिए रखा गया था, बीमारों के लिए, उधर से हमारे पास कम से कम 10 बच्चे आ रहे हैं एकदम से खरगोश का। मैं आ गए, तो अंडा नहीं था, बच्चे थे। तो इसलिए मुझे याद है कि खरगोश कभी अंडा पैदा नहीं करता, बच्चा पैदा करता। तो ये समीरा हंस ने क्या किया उस समय पे, उस युग के लोगों के बीच में क्या किया उन लोगों ने, ये तमाम चीजें वहां पे करके दिखाई, और लोग ये विश्वास करने लगे ये सच में कोई ऐसी हस्ती है, कोई देवी है। तो उसको और भी आदर मान मिलने लग गया कि आज ये लोग जो ईस्टर पे बनी मनाते, आप कभी नेट पे जाओगे ईस्टर बनी डालना तो ये खरगोश जरूर आएगा अंडों के साथ में, आपके नेट पे जाइएगा। फिर अगली बात जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है रोजरी की। कितने लोगों ने माला जपी है? किसने नहीं जपी? रोजरी में कहते हैं माला है, अभी इसका भी आगे जाके मैं खुलासा करूंगा। रोजरी के विषय में बताता है, जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से ये 2 मनके हैं। पहली प्रार्थना है और फादर इन हेवन, जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर भी बोलते हैं, और कबूल नामा भी है एक प्रार्थना का। तो हम क्या करते हैं, ये लोग इससे जो कैथोलिक लोग हैं, वो इससे जोड़ते हैं कि यहाँ पे 6 बार पढ़ना है, इधर से लेकर इधर 6 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है नाम मरियम, जिसको वो 53 बार पढ़ते हैं। अब ये तमाम चीजें जो एक पैगनिज्म है जिसे रोमन कैथलिक लेके चल रहा है, ये चीजें वहां से आई। कारण क्या था इसके विषय में अगर आप देखते हैं, तो उनका एक चिन्ह था, और ये चिन्ह था उनका, जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उस माला के अंदर। पर क्रॉस का साइन, और ये बाद में साइन था जो उनका वाला। तो पी, उस समय जब कैस्टन के बारे में मैं आपको बता रहा था, कि तब से लेकर क्या किया कि कैस्टन एम्पायर जब आ गया, उसने क्या किया कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और विश्वास ले कि वो कभी युद्ध नहीं जीतता था। उसने बस प्रभु के लोगों के बारे में प्रभु से सुना था कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तो कैस्टन एम्पायर जब आया 326 एडी में, तो उसने क्या किया, लोगों के बीच में फैला दिया इस चीज को कि अब सब लोग प्रभु को मानेंगे, और नहीं मानेगा तो उसको मार देता था वो। ऐसा व्यक्ति था कैस्टन। तो ये साइन वहां से आता है, जो पी ऊपर से और साइन का क्रॉस बनाकर, ये पैगनिज्म की वहां के जो लोगों ने क्या किया, कैस्टन के डर से क्या किया, प्रभु को ग्रहण तो किया, पर प्रभु के साथ सही तरीके से चले नहीं, और वो चीजें क्या हो गई उनके साथ में निरंतर निरंतर बन गई। और फिर उसके बाद ये फोटो जो अभी एक आएगी इसके बाद में, पे आपके घरों में भी हो सकती है पहले वाली। तो ये घर के अंदर कईयों के घर में है ये फोटो, घर में नहीं है, देखा है सबने? कौन है जी? ये सिस्टर कुछ बोल रहे हैं मुझसे, कौन है? सच में? सच में इश्यू है? चलिए वो भी देख लेंगे। हाथ कैसे हैं, क्या साइन है हाथों का? ये ऐसा साइन है, ईस्ट का एक देवता है, डेविल बोलते हैं, और उसके हाथ का साइन भी जरा देख, क्या है, ऐसा ही है। पैगनिज्म है, मैं प्रभु बारे बता रहा हूँ, आपके घरों में जा चुका। ये का देव है का, जो रोम के अंदर था उस समय, उस समय के लोग भी क्या, उसका साइन क्या है, ऐसा है। क्यों बता रहा हूं? चार
आप चाहे ये चीज़ें मानो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी लेके जाऊंगा। प्रकाश भाई फिर से बोल रहा हूँ, क्या है, उस समय वो देवी थी, और उसके बाद कई देवता ये आ गए जिनके विषय में आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं, थोड़ा परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कुछ। तो उस समय के लोग भी आज के विषय में, आप जिसको नहीं बोलता इसे, मैं तो इसे कार्टून बोलता हूँ, उसकी फिंगर, उसका हस्तान जहाँ पर, जब कैस्टन ने ये चीज फैला दी, कोई भी बिना मसीह के नहीं रहेगा, सबको मसीह बनना पड़ेगा, प्रभु यीशु को जानना पड़ेगा। वो चीजें वो अपने जीवन में लेके चलते रहे उनके कामों में, चाहे वो क्रिसमस साथ में रहे। और जब कैस्टन उन चीजों को तोड़वाने लगा, वहां पे लिखता है कि कैस्टन जब ऑर्डर दिया कि, वो कहता नहीं ये तो हम परमेश्वर को मान रहे हैं, तो कैस्टन उनकी बातों को क्या कर लिया, सार कर लिया उसने। और ये फिर रोमन कैथलिक की कहाँ का जगह पहुंच गई हमें नहीं मालूम, आया कहाँ से। मैं जिसके विषय में बात कर रहा था, जिसके विषय में, कैस्टन के बारे में, पहले वो भी खुदा के वचन को नहीं जानता था, पैगनिज्म का सबसे बड़ा एक पुजारी भी था, राजा। इसी राजा ने, जो रोम में अंदर था, और ये परमेश्वर के लोगों को क्या किया, बातों को सुनकर करना, विश्वास करना शुरू कर दिया, और विश्वास करते करते क्या हो गया, इसने पूरे रोम के अंदर परमेश्वर के नाम को फैला दिया। मैंने पिछली बार बताया, इसलिए रोम के अंदर फैला दिया कि कोई भी जन बिना मसीह नहीं रहेगा। अगर आप उस समय यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, तो ये क्या करता था, बता देता, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा यीशु के ऊपर, यीशु पे चलना पड़ेगा। उस समय कैस्टन के डर के मारे लोगों ने क्या कर लिया, स्वीकार तो कर लिया, ठीक है, स्वीकार कर लिया, और पर वो पूरी रीति से उन चीजों को जो चलती आई थी उनको छोड़ा नहीं है। आप किसी कैथोलिक, आप कभी उससे पूछना आप क्या हो, नींद ना करें, सोए ना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पड़ेगा। कहता है कि रोम पैगन ने बिकम ए रोमन कैथलिक। आप किसी रोमन कैथलिक से मिले तो पूछना आप कौन हो, वो आपको ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मैं रोमन कैथलिक हूँ, कैथलिक हूँ, रोमन कैथलिक हूँ, बिलीवर नहीं हूँ। कभी सुनना, चेक कर लेना, बड़े गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप उनको बोला आप कौन है, किधर से आते हैं, वो कहेंगे रोमन कैथलिक हैं, नॉट अ बिलीवर। वो यहाँ हम कहते हैं हम वी आर क्रिश्चियन, बट व्हाट ही से कैथलिक, स्पिरिट जो है बिल्कुल इनके अंदर अंदर क्या हो रहा है। अगली बात को जो अहम है, कहाँ से आती है, प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, समाप्त करने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब 17 अध्याय 3 से लेकर 6 आयत, जिसके विषय में बाइबल लिखा है कि एक औरत है, और ये औरत के हाथ में कटोरा है। जी, जी, लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नाम से भरा हुआ, जिसके 7 सिर थे, देख लीजिए, 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए, सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से, उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। हम्म, ये कौन है ये, वही समीर, व्यभिचरणी, बेबीलोन की, क्या है बेबीलोन की, क्या लिखा है, बिगिनिंग 4000 years बैक। और ये आज जेजेबेल के स्पिरिट भी काम कर रही है, अलग अलग तरीके से। और क्या आपको मालूम है,
लहू पी, कौन है वो लोग? तुम लोग हो, मैं हूँ। कलीसिया में घुस चुके, चर्चों में घुस चुके। जो लोग आज ये सब लोग मना रहे हैं ना, ये ऐश, ये सब, ये क्या कर रही है? बताया शिबली था, पर मैं इसको कर दिया कि आज कलीसिया में लोगों के लहू को पी रही है, पवित्र। जब लोग उसमें शामिल होते हैं, ऐश, रेडनेस, लोग जब शामिल होते हैं क्रिसमस में, लोग जब अपने घरों में लगाते हैं बड़ा सुंदर ट्री, जिसके विषय में लिखा है कि रोम के समय पैटर्नलिया जो लोग थे स्टैंडिया में, वे लोग इसको रोम में मनाते थे। ये क्या कर रही है? पैगनिज्म, ये क्रिस्ती चलती आ रही है और लहू पी रही है, लोगों को नहीं मालूम, ये भेद की बात है। आज आप जागृत नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं, वो बैठी है बाइबल में प्रकाशित वाक्य में, परंतु प्रकाशित वाक्य 17 क्या, वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उस पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और जो चुने हुए हैं और जो विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वो भी जय पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम जय प्राप्त किए लोग, हम इसकी किसी भी हरकत में शामिल नहीं होंगे। प्रभु की तारीफ हो। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर ऐसा कुछ हम जीवन में कर रहे हैं, अगर ऐसा भूत प्रस्ती हमारे जीवन में है, तो अपने आप को प्रभु की हजूरी में रखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में। प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे, बेबीलोन की ये माता प्रभु, जो जेजेबेल के रूप में भी काम कर रही है, लोगों को वह विचार में डाल रही है। खुदावन प्रभु, जो हमें मौका दिया है प्रभु, भेदों को बोलने के लिए, बताने की दया का हम धन्यवाद कर। तो हमारा प्रभु, हम तेरे वचन के, तेरी आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। खुदावन प्रभु, काट खाने वाले की किसी चाल में शामिल ना। प्रकाश के 17 हमें विजय दिलाई है प्रभु, हमें विजय दिलाई। हम उसके किस काम में, पिता आपका धन्यवाद, तारीफ, शुक्रिया। मेरे लोगों को प्रभु अपने लहू के वसीले से प्रभु शांति दे। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से।